हर माता पिता का एक सपना होता है कि उनका जो बच्चा है वो कुछ अच्छा करके दिखाए। कोई चाहता है डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर, तो कोई चाहता है कि उनका बच्चा आईएएस बने। ऐसे बहुत से माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों से बहुत सी उम्मीद लगा के रखते हैं और वो अपने बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोप देते हैं। वो बच्चों से नहीं पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और इस चीज़ का नतीजा होता है कि बच्चे के ऊपर ये चीज़ एक बोझ बन जाती है। और अगर वो ये नहीं बन पाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लग जाता है, और उसका नतीजा होता है या तो वो सुसाइड कर लेता है। कई बार बच्चे अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, या ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आती रहती है। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, ये घटना कोटा की घटना है, या कहे कि ये घटना इंदौर की घटना है। क्योंकि इस घटना में एक लड़की से उसके माता पिता चाहते थे कि वो जो लड़की है वो डॉक्टर बने, लेकिन वो लड़की डॉक्टर तो बनती नहीं है, बल्कि वो अपना खुद का ही किडनैप करा लेती है। और अगर आप इस किडनैप की वजह जानेंगे या किडनैप का तरीका जानेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक 20 साल की लड़की का दिमाग इतना ज़्यादा कैसे चल सकता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा शातिर लड़की की कहानी है। आज की जो घटना है वो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है इंदौर के शिवपुरी से, जहाँ पर एक परिवार रहता था। और इसमें जो परिवार के मुखिया थे, उनकी खुद की स्कूल थी, यानी कि जो घर का कारोबार था अच्छा खासा था। और उनकी एक लड़की थी, काव्या। जो काव्या थी वो पढ़ाई में ठीक ठाक थी, लेकिन उसके माता पिता की इच्छा थी कि जो काव्या है वो डॉक्टर बने। और इसीलिए उन्होंने पहले तो उसे इंदौर में डाला ताकि वो वहाँ पर नीट की तैयारी कर सके, लेकिन फिर उन्होंने उसको इंदौर से हटाकर कोटा में एडमिशन का सोचा। और ये सारी चीज़ें काव्य के माता पिता ने काव्या पर ही छोड़ दी कि तुम्हें जो अच्छा लगता है, जो भी कोटा में अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ के लिए देख लो, ऑनलाइन सर्च कर लो और वहीं पर हम तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। अब जो काव्या है उसने ऑनलाइन बहुत से इंस्टीट्यूट देखे, और वहीं पर अब वो अपनी माँ से कहती है। और एक दिन जब उसके पिताजी घर पर नहीं थे तो काव्या कहती है कि माँ, इंस्टीट्यूट वालों का फ़ोन आया है और उन्होंने आज एडमिशन के लिए बुलाया है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिता तो आज घर पर नहीं है। तो वो कहती है कि इसमें कौन सी दिक्कत है, मैं पहले भी तो अकेली इंदौर रहती थी, हम दोनों साथ चल सकते हैं। अब जो काव्या की माँ थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। ये पूरी कहानी एक फिल्म में स्क्रिप्ट लग रही है। काव्या ने जो सारी चीज़ें थी पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि कभी पापा घर से बाहर जाएंगे तो वो ऐसा कहेगी, और आज वो दिन आ चुका था। काव्या अपने पिता से फ़ोन पर बात करती है और अब दोनों माँ बेटी कोटा के लिए निकल जाती है। अब जिस इंस्टीट्यूट में काव्या अपनी माँ को लेकर जाती है, उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें तो अपनी बेटी पर छोड़ दी थी कि तुम जहाँ कहोगी हम तुम्हारा उसी जगह पर एडमिशन करवा देंगे। अब काव्या वहाँ से एडमिशन फॉर्म लेती है और उसको भरती भी है। और अब वो जैसे तो इधर उधर अपनी माँ को रिसेप्शन पे बिठाती है, और वो इधर उधर चक्कर लगा रही थी, जैसे तो वो एडमिशन की जो भी बाकी की चीज़ें होती है उसे पूरा करने की कोशिश कर रही है। अब जो काव्या थी वो 1-2 घंटे के बाद में अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरा एडमिशन हो चुका है। यानी कि वो वहाँ पर नीट में एडमिशन लेती है ताकि वो उसे क्वालिफाई कर सके। उसकी माँ भी खुश हो जाती है कि चलो ठीक है, एडमिशन हो गया, बच्ची अच्छे से तैयारी करेगी और डॉक्टर बन जाएगी। अब दोनों माँ बेटी पास ही के एक गेस्ट हाउस में रुकती है और वहीं पर एक पीजी में बात भी करती है कि उस पीजी में जो काव्या है वो रह लेगी, जो कि उसके कोचिंग के पास में पड़ता था। अब उसकी माँ काव्या से 2 दिन तक साथ में रुकती है और फिर कहती है कि बेटा, अब तुम्हारे पापा घर पर अकेले हैं और मुझे घर जाना चाहिए। ये बात जो है वो है 3 अगस्त की, यानी कि 3 अगस्त 2023 की। अब जो काव्या की माँ थी वो काव्या को उसे पीजी में छोड़ती है और घर के लिए निकल जाती है। इसमें ये एक उसके माता पिता की लापरवाही भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो उसकी माँ थी, ना ही तो उसने ढंग से उसने जो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ थी, हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे पिता से बात करनी चाहिए। जिस पीजी का
काव्या ने नाम लिया कि मैं इस पीजी में रहूँगी, उसमें भी काव्या की माँ ने बिल्कुल भी बात नहीं की जाकर कि वो पीजी वालों से मिले, वहाँ का माहौल देखे, उसे वहाँ रहने के लिए जो पे वगैरह है वो करे। लेकिन उसकी माँ ने ये भी बेटी पर छोड़ दिया। अब काव्या की माँ 2-3 दिन के बाद में वहाँ से निकल जाती है और जब उसकी माँ घर के लिए निकल चुकी थी, अब काव्या पूरी तरह से आज़ाद थी। अब माँ को निकलते ही जो काव्या थी वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और उसको बुलाने के बाद में वो 2-4 दिन तक अच्छी अच्छी जगह जो कोटा की है वहाँ पर घूमती है, वहाँ से फ़ोटो क्लिक करती है और वो उन सारी फ़ोटो को अपने फ़ोन में सेव रखती है। अब जो काव्या थी वो वहाँ से कोटा छोड़ती है और निकल जाती है इंदौर, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जो हर्षित था वो पहले रहता था और उसकी दोस्ती भी उससे वहीं पर इंदौर में हुई थी, क्योंकि जो काव्या थी वो भी पहले इंदौर ही रहती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकलती है। ये सारी चीज़ें अगस्त की है। तो अगस्त से लेकर यानी कि मार्च 2024 तक वो दोनों साथ में लिव इन में रहते हैं। अब आप उसके माता पिता की लापरवाही देखिए कि इतने दिनों में उसके माता पिता ने कभी भी कोचिंग में जाकर वहाँ से ट्राई करने की, बेटी से वहाँ पर जाके मिलने की बिल्कुल भी नहीं सोची। और वो वहाँ पर सोच रही थी कि ठीक है, बच्ची पढ़ रही है, सब कुछ अच्छा था। हालांकि माता पिता को अपने बच्चों पर विश्वास करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अंधा विश्वास करना भी बहुत गलत बात होती है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनका थोड़ा दिमाग अलग तरह से चलने लग गया है। अब जो काव्या के माता पिता थे उनको काव्या और भी नंबर देती है एक लड़के का और कहती है कि अगर मेरा कभी फ़ोन नहीं लगे तो ये मेरी फ्रेंड का नंबर है, आप इस पर बात कर लेना। अब उसके घर वाले कभी अगर वो फ़ोन नहीं उठाती तो वो जानबूझकर होता था, तो वो उस लड़के के नंबर पर फ़ोन करते और वो उसे बात करवा देता, तो घर वाले खुश। और एक दूसरे लड़के का नंबर और दिया जाता है जो हर्षित का दोस्त था और उन्हें कहा जाता है कि ये उसके इंस्टीट्यूट का नंबर है। और उसी नंबर से जो काव्या थी उसके एक फ़र्जी मार्कशीट वगैरह या जो भी कोचिंग वाले जो उनके नंबर आते हैं बच्चों के जो भी टेस्ट वगैरह में, उसको घर वालों तक भेजते हैं। तो वो एक लड़के का नंबर देती है जिससे कि जो इंस्टीट्यूट के जो भी उसके पास नंबर वगैरह आते थे वो उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता था कि इस टेस्ट में काव्या के इतने नंबर आए हैं। घर वालों को पूरा विश्वास और काव्या पूरी तरह से फर्जी चीज़ें तैयार करती, उसके घर वालों को भेजती और वो बेचारे अंधा विश्वास भी उस पर करते थे। वक्त बीत रहा था। अब अगस्त से लेकर मार्च का महीना आ जाता है। अब होली का वक्त था, होली आने वाली थी, तो घर वालों को भी लगा कि अब काव्या घर आएगी। लेकिन काव्या के घर आने से पहले ही 18 मार्च को काव्या के पिता के पास एक तस्वीर आती है जिसमें कि काव्या के हाथ पैर बंधे हुए थे और साथ में ही फिरौती के लिए पैसे मांगे जाते हैं और वो पैसे थे 30 लाख रुपए। अब जो काव्या के पिता थे वो बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं कि उनकी इकलौती बेटी थी, उसका किडनैप हो चुका है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के पास जाकर सारी बात बताते हैं कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। अब इधर कोटा की पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है और साथ ही जो जहाँ पर वो लोग रहते थे मध्य प्रदेश में शिवपुरी में, वहाँ की पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। अब दोनों जगह की पुलिस काव्या को ढूंढने में लग जाती है। अब जब काव्या नहीं मिल रही थी तो पुलिस ने सोचा कि उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह निकलवाई जाए, जिसमें भी कोई खास नहीं था, क्योंकि जो काव्या थी वो दूसरे फ़ोन से उस लड़के से बात करती थी या वो तो उसके साथ ही रहता था, बात की ज़रूरत ही नहीं थी। तो उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है और उसकी लोकेशन आती है इंदौर की। और इधर दूसरी साइड में जिस नंबर का वो कोचिंग का नंबर बताती थी उसकी लोकेशन ट्रेस करवाई जाती है, वो नंबर भी इंदौर का निकलता है। अब घर वालों को सारा झोल समझ में आ रहा था कि ये सब काव्या का ही करा धरा है। उसके साथ में वो लड़का हर्षित भी था, क्योंकि उसके घर वालों को हर्षित के बारे में पहले से ही पता चल चुका था जब वो इंदौर रहती थी। और उस लड़के से पीछा छुड़ाने के लिए ही उसके घर वालों ने उसे कोटा में एडमिशन करवाया था। अब जो पुलिस थी वो लोकेशन के आधार पर उस लड़के तक पहुंच जाती है जिसकी नंबर से मार्कशीट भेजी गई थी, लेकिन जो काव्या और हर्षित थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। और अब वो वहाँ से भाग तो चुके थे, लेकिन ना उनके पास पैसा था, ना रहने का कोई ठिकाना था। तो वो लोग अमृतसर जाते हैं और अमृतसर जाने के बाद में जो गुरुद्वारा है वहीं पर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि गुरुद्वारा में ना ही तो जल्दी से पुलिस आती है और खाने का जो सामान है
वो भी वहाँ पर मिल जाता है। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि कितने दिन तक गुरुद्वारा में रहेंगे, लेकिन वो 5-10 दिन का वक्त वहाँ पर काटते हैं। फ़ोन वगैरह भी अपना वहीं पर छोड़ जाते हैं, तो पुलिस के लिए उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके दोस्तों को पकड़ लिया गया था। अब उसकी काव्या की जो फ़ोटोज़ वगैरह थी वो बुरी तरह से वायरल हो रही थी कि एक लड़की का किडनैप हो चुका है। लेकिन जो उसका दोस्त था उसने बता दिया था कि वो लोग शायद अमृतसर के लिए निकले हैं। लेकिन अब वो लोग अमृतसर छोड़कर वापस इंदौर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उसके दोस्त ने उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया था कि पुलिस अमृतसर पहुंच रही है। अब वो लोग वापस से वहाँ से इंदौर आ जाते हैं, क्योंकि इंदौर में उनके बहुत से ठिकाने थे, बहुत दोस्त भी बन चुके थे। अब काव्या इंदौर आती है और इंदौर आने के बाद में अपनी एक दोस्त के नंबर से अपने पापा को फ़ोन करती है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पुलिस उन्हें कैसे ना कैसे तो पकड़ ही लेगी। तो वो अपनी एक दोस्त के फ़ोन से अपने पापा को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन अब मैं आप लोगों का सामना नहीं कर सकती, तो मैं सुसाइड कर रही हूँ। उसके पापा फिर घबरा जाते हैं, पुलिस भी घबरा जाती है। तो उसके पापा उसे कहते हैं कि बेटा, जो हुआ वो तुम्हारा बचपना था, इस उम्र में ये सब हो जाता है, तुम सारी चीज़ें छोड़ो और घर आ जाओ। तुम आज भी मेरे लिए वही काव्या थी, काव्या हो जो इतने दिन पहले थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, बस तुम घर आ जाओ। अब जो पुलिस वाले थे वो लोकेशन के आधार पर जिस नंबर से फ़ोन किया था वहाँ पर पहुँच जाते हैं और काव्या को पकड़ भी लेते हैं और उसे घर भेजने की तैयारी की जा रही थी। ये सारी घटना अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, जब उसे पकड़ा गया था, यानी कि 3 अप्रैल की, जब काव्या का पता चला है। अब जो काव्या है वो तो अपने घर पहुंच जाएगी, लेकिन आज की जो घटना है इससे तो हमें यही सीख मिलती है कि जब काव्या से पूछा गया था कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, कि उसने खुद की ही किडनैपिंग का नाटक किया, तो काव्या ने कहा था कि उसके माता पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। लेकिन जब उसने नीट की बुक्स देखी, उसके जो नोट्स वगैरह देखे, तो वो समझ चुकी थी कि वो इतनी पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं है कि वो नीट का जो एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई कर सके। इसलिए वो चाहती थी कि वो यहाँ से ये नीट का लफड़ा छोड़े, और जो उसके माता पिता चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, तो वो डॉक्टर बनने के लिए यहाँ से विदेश में चले जाए, जहाँ पर किसी भी नीट का एग्ज़ाम को क्वालिफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो वहीं से अपने डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके वापस लौट आए और वो डॉक्टर भी बन जाए। और साथ ही उसे ये भी पता था कि उसके पिता के पास अभी ज़मीन बेची है, तो उनके पास एक मोटी रकम आई थी, तो उसे विश्वास था कि उसे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर काव्या चाहती तो वो अपने माता पिता से ये भी कह सकती थी कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकती है, तो हो सकता है उसके पेरेंट्स ही उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने तो अपना अलग ही दिमाग लगाया। और आज की जो घटना है इससे हमें यही सीख मिलती है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए, अच्छी बात है कि उन्हें पढ़ाई के लिए रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, उन्हें पढ़ने के लिए बिठाना चाहिए, कहना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि वो पढ़ाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन बच्चों पर कभी भी अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी चाहिए कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बच्चे की उसी चीज़ में रुचि हो सकता है आप चाहते हो कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन आपका बच्चा शायद इंजीनियर बनना ज़्यादा पसंद करता हो, उसे उस चीज़ में ज़्यादा रुचि हो। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं, किसी का किसी चीज़ में मन होता है। तो आप एक बार अपने बच्चे से भी पूछ कर देखें कि आखिर वो क्या बनना चाहता है, उसका क्या सपना है, और जो आपके बच्चे का सपना है आप उसे पूरा करने में उसका मन से साथ देकर देखिए, वो बच्चा ज़रूर से कुछ अच्छा बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।